दर्पण के उस पार नीरज को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसे अक्सर एंटीक मार्केट और पुराने घरों से कुछ दुर्लभ चीजें खोजने में मजा आता था। एक दिन उसे एक पुराना और रहस्यमय दर्पण मिला। यह दर्पण किसी पुरानी हवेली से निकाला गया था और इसकी नक्काशीदार लकड़ी की फ्रेम पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। रहस्यमयी दर्पण का आगमन। नीरज को यह दर्पण देखते ही अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे अपने घर ले आया। दर्पण दिखने में सुंदर था, लेकिन उसके फ्रेम पर कुछ अजीब लकीरें और पुराने समय की भाषाओं में खुदे हुए शब्द थे जिन्हें वह पढ़ नहीं सका। उसने दर्पण को अपने कमरे में रख दिया और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात का खौफ। पहली रात जब नीरज सोने गया तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी नजर दर्पण पर पड़ी, लेकिन उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दूसरी रात जब वह दर्पण के सामने से गुजरा तो उसे अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई हल्की सी झलकती दिखाई दी। उसे लगा कि शायद रोशनी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई का बदलता स्वरूप। नीरज ने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई थोड़ी अलग दिख रही थी। उसका हाव भाव वैसा नहीं था जैसा वह कर रहा था। जब उसने हाथ हिलाया तो दर्पण की छवि में थोड़ा विलंब हो गया, मानो उसकी परछाई उसे नकल करने के बजाय खुद कुछ करने की कोशिश कर रही हो। नीरज ने इसे अपनी थकान का असर समझा और बिस्तर पर चला गया। लेकिन रात के बीच में उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वह खुद को दर्पण के अंदर फंसा हुआ देखता और उसकी असली दुनिया में कोई और उसकी जगह ले लेता। भयानक घटनाओं की शुरुआत। कुछ दिनों बाद नीरज के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगती, फर्श पर खरोंच के निशान दिखने लगते और कभी-कभी तो कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। एक दिन जब नीरज अपने कमरे में अकेला था, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर जब उसने दर्पण में देखा तो उसमें एक परछाई थी जो उसे घूर रही थी। अब नीरज को समझ में आने लगा कि यह कोई आम दर्पण नहीं था। उसने इंटरनेट पर इसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसे संतुष्टि मिल सके। सच्चाई का खुलासा। नीरज ने एक दिन अपने दोस्त अजय को बुलाया और उसे इस दर्पण के बारे में बताया। पहले तो अजय को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद दर्पण में देखा तो वह सन्न रह गया। नीरज, ये दर्पण सामान्य नहीं है, अजय ने घबराते हुए कहा। नीरज ने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेगा। उसने एक विशेषज्ञ की मदद ली, जिसने बताया कि यह दर्पण 100 साल पुराना है और इसमें एक आत्मा कैद है। लेकिन कौन थी वो आत्मा? दर्पण की असली हकीकत। एक रात नीरज ने दर्पण के सामने एक दिया जलाकर रखा और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद धुंधली आकृतियां बनने लगी। उसने देखा कि दर्पण के अंदर एक व्यक्ति कैद था। वह धीरे धीरे नीरज की ओर बढ़ रहा था। अचानक दर्पण में से एक तेज आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है, और नीरज को लगा कि कोई उसे दर्पण के अंदर खींच रहा है। वह पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अगली सुबह जब अजय नीरज के घर आया तो उसने देखा कि नीरज कहीं नहीं था। लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसे नीरज की झलक दिखाई दी। नीरज अब दर्पण के अंदर था और उसकी जगह कोई और ले चुका था। क्या वह दर्पण का शापित कैदी बन चुका था? क्या अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए दर्पण में कैद हो चुकी थी? दर्पण के उस पार कौन था? यह अब भी एक अनसुलझी पहेली थी।